श्लोक टेस्ट के लिए है 14 से लेकर के 21 नंबर श्लोक तक। अभी आगे बेसिक कोर्स की रिवीजन। बेसिक कोर्स में हमने इन बातों को सर्व आत्माओं के पिता, इस टॉपिक में हमने परम पिता का नाम, शिव, रूप, ज्योति बिंदु, घर, परम धाम, इस सृष्टि पर कार्य करने का स्थान भारत देश, उनका आने का सृष्टि पर कार्य करने का काल अर्थात समय पुरुषोत्तम संगम युग, और परम पिता के गुण समझे थे, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, अक्षर और निर्गुण। और इसके अलावा ये भी समझा था कि देवताएं और भगवान अलग है और उनमें अंतर है, और जो अंतर मनुष्य आत्माएं और भगवान में है वही अंतर देवताएं और भगवान में भी होता है। और इस हफ्ते हमने भगवान के कर्तव्यों के लिए समझना शुरू किया था। भगवान के कर्तव्यों को और भगवान को यथार्थ रीति इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम उनसे यथार्थ रीति पूरी प्राप्ति कर सके। लेकिन भगवान के कर्तव्यों को लेकर के ढेरों वैरायटी मान्यताएं सबके बुद्धि में बैठी हुई है, और उनके बारे में सही क्या है और गलत क्या है उसमें से कुछ मान्यताओं को हमने समझा था। इसमें से सबसे पहली मान्यता, ये कहा जाता है कि भगवान ही इस सृष्टि के सारे कार्य करते हैं, अर्थात पत्ते पत्ते को भगवान हिलाते हैं। इसी से संबंधित ये बात समझी जाती है कि मनुष्य कठपुतली है और इन सारे कठपुतलियों को भगवान नचाते हैं, भगवान ही चलाते हैं, अर्थात भगवान करण करावनहार है। और ये मान्यता किस रीति से गलत है उसे समझने के लिए ही हमने कुछ प्रूफ्स देखे थे। उसमें से पहला प्रूफ है, यदि भगवान ही सारे कर्म करवाते हैं कठपुतलियों से, लिए उल्लेख आया है, उनका कर्म और जन्म दिव्य है। तो जो कल्याणकारी भगवान है वो पापाचार जैसे अधर्म के कार्य कैसे कर सकते हैं। और इसी के बारे में भगवत गीता में भी उल्लेख आया है। Recording has started. व्यवस्था क्यों बनी है? क्योंकि भगवान ही सभी से कर्म करा रहे हैं। भगवान तो श्रेष्ठ हस्ती है, वो करा रहे हैं सभी से, तो दंड मनुष्यों को क्यों दिया जाता है? संविधान, पुलिस, न्याय व्यवस्था, लॉ, ये सारे इसीलिए बने हैं ना, ताकि दुराचारी अपना दुष्कर्म और न बढ़ाए। तो उन्हें डराने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए दंड प्रक्रिया बनाई हुई है। दूसरी बात, यदि भगवान ही सभी से करा रहे तो फिर मनुष्यों को दंड क्यों दिया जाता है? अगली बात इसमें समझने की है, यदि भगवान पापाचार कराते तो भगवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 8 में इस बात का उल्लेख आया है
विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात दुराचारियों का नाश करने की बात आई है, तो भगवान पापाचार मनुष्यों से करवाते तो वे स्वयं दुराचारियों के नाश की बात क्यों कहते। दूसरी बात, गीता में, सारी गीता में मनुष्यों को पाप कर्मों से बचने, अधर्म से बचने, दुष्कर्म से बचने के लिए शिक्षा क्यों दी गई है। इसका मतलब इन बातों से सिद्ध होता है कि भगवान ऐसे पापाचार जैसे जो कर्म करवाते हैं, कठपुतलियों को चलाते हैं या भगवान ही सब कुछ कराते हैं, ये मान्यता इन बातों से गलत सिद्ध हो जाती है। और ऐसे समझना कि भगवान ही सब कुछ कराते हैं, ये वास्तव में अज्ञानता है। इसके लिए हम ये नहीं समझ सकते कि इसमें भगवान की महानता कही जा रही है। दूसरी बात, यदि भगवान ही, ये तीसरा प्रूफ है कि यदि भगवान ही सब मनुष्यों से कर्म कराते हैं, कठपुतलियों को चलाते हैं, तो क्या मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र कहे जाएंगे? नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि भगवान सभी से करा रहे। लेकिन गीता में आए हुए उल्लेख से ये बात भी, ये मान्यता भी गलत सिद्ध हो जाती है कि भगवान मनुष्यों से कर्म नहीं करवाते हैं। इसके लिए भगवत गीता का 18वें अध्याय का 63 नंबर श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 63 में उल्लेख आया है, यथा इच्छसी तथा कुरु। अर्थात सारा गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है। ये श्लोक का अर्थ बता रहे पूरा सार में कि गीता ज्ञान मैंने तुझे अर्थात अर्जुन को कहा है, इस पर पूरी तरह विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर। यथा इच्छसी तथा कुरु, अर्थात जैसा दिल में चाहे, जैसी इच्छा हो वैसे कर। तो अर्जुन को स्वतंत्र छोड़ा है, ये तो सब जानते हैं। भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को और नंबरवार सभी मनुष्यों के लिए बताई है। तो यहाँ मनुष्यों को भगवान ने सारी शिक्षा देने के बाद, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का सारा नॉलेज देने के बाद स्वतंत्र छोड़ दिया है। और इसके अलावा 16वें अध्याय का 24 नंबर श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 में ये बात का उल्लेख आया कि गीता संविधान अनुसार ही कर्म करने के लिए बोला है। तो इसमें जैसे दुनिया में कानून होते हैं, लॉज है, संविधान बने हुए हैं, तो मनुष्य संविधान नियम जो भी समाज के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बने हैं, उसे चेक करते हैं कि हम कहीं संविधान को तोड़ तो नहीं रहे, अपने कर्मों को, अपने सारे जो भी वो जीवन अनुसरण करते हैं, तो भौतिकता के हिसाब से उसे चेक करते। क्योंकि अगर मनुष्य संविधान का उल्लंघन करे, कोई भी समाज के कायदों को तोड़े, तो उन्हें दंड मिलता है। अब इसी तरह यहाँ भी भगवान ने आत्मा के लिए ईश्वरीय संविधान गीता में बता दिया अर्जुन को, और फिर प्रमाण, शास्त्र प्रमाण अनुसार, अर्थात खुद स्वयं चेक करे मनुष्य कि हम क्या सही कर रहे, क्या गलत, और इसके लिए ही इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। अब ये जो मान्यता है, ये यहाँ भी गलत सिद्ध हो जाती है फिर कि भगवान सभी से कर्म कराते हैं, क्योंकि कराते अगर भगवान सभी से कर्म, तो फिर मनुष्य स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन गीता के इस उल्लेख से यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और भगवान का तो नारा ही है, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो इन तीन बातों से ये बात सिद्ध हुई कि भगवान पत्ते पत्ते को हिलाते हैं, सब कुछ कराते हैं मनुष्यों से, ये मान्यता गलत है। आगे
दूसरी ओर एक मान्यता है कि भगवान सर्वशक्तिवान है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। और सब कुछ में, जैसे उदाहरण के लिए लोग सोचते हैं मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, क्या ऐसा कार्य भगवान का दिव्य कार्य हो सकता है? वास्तव में ऐसे समझना यह अज्ञानता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे समझते हैं, लेकिन भगवान तो प्रकृति के कोई भी नियम को तोड़ते नहीं, क्योंकि जन्म मरण ये तो सारा निहित है, प्रकृति में ये नूंदा हुआ है। गीता में भी ये बात बोली, जन्म मरण का चक्र तो नूंदा हुआ है। तो फिर इस तरह मरे हुए को जीवित करना या अल्पकाल की जादू चमत्कार का कार्य भगवान कैसे कर सकते हैं? अब दुनिया इसी बात में उलझी हुई है और ऐसे अल्पकाल के जादू करने वालों को ही भगवान समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह भगवान का दिव्य कर्तव्य कैसे कहा जाएगा? दूसरी बात है, भगवान अल्पकाल की प्राप्ति नहीं कराते हैं, वे सदा काल की प्राप्ति कराते हैं। क्योंकि मरे हुए को जिंदा करना, किसी को नौकरी दिलाना, किसी के बिजनेस में बरकत लाना, अल्पकाल की बीमारी ठीक करना, विभूति देकर, जादू मंत्र करके, तो ये सारी अल्पकाल की प्राप्तियां है, क्योंकि उस समय के लिए तो विघ्न टल भी जाए, लेकिन दोबारा फिर बीमारी नहीं आएगी, ये कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, अगर इस तरह के अल्पकाल की जादू से मनुष्यों का सदाकाल का कल्याण यदि होता, तो फिर लोग मंदिरों में जाकर भगवान के आगे दुख दूर करने के लिए प्रार्थना याचना क्यों करते हैं? दूसरी बात है कि भगवान, जैसे बताया कि अल्पकाल की प्राप्ति भगवान नहीं कराते हैं, वो तो सदाकाल की प्राप्ति कराते हैं। और जैसे कि बात है, ये अल्पकाल की प्राप्ति हो भी जाए मनुष्यों को, तो क्या इससे मनुष्यों के पाप भस्म हो जाते हैं? क्योंकि भगवान तो पति से पावन कहे जाते हैं, पतितों को पावन बनाने वाले कहे जाते हैं। तो इस तरह के दुखों से, क्या इस तरह की अल्पकाल की प्राप्ति से क्या मनुष्यों के पाप भस्म होंगे? क्या मनुष्यों को सदाकाल की सुख शांति प्राप्त हो सकती है? क्योंकि पाप पुण्य ये सुख शांति से जुड़ा हुआ है। और इसी के लिए बताया कि भगवान अल्पकाल की जादू नहीं बल्कि सदाकाल की जादू करते हैं, जिससे आत्मा के सदाकाल के दुख दूर हो जाए और उन्हें सदाकाल की सुख शांति मिले। और वो ऐसा जादू है जो कार्य कोई भी महात्मा धर्म पिताएं नहीं कर सकते, जिसके लिए बताया कि मनुष्य को देवता बनाने का और इस कलयुगी दुखी संसार को नरक से स्वर्ग बनाने का, सदाकाल की शांति देने का, परिवर्तन का कार्य भगवान करते हैं। इसीलिए वे सर्वशक्तिवान है, जिसके लिए उल्लेख हमने पहले भी देखा, जो कहा है जगत भी परिवर्तते, अर्थात इस दुखी संसार को उल्टी दिशा में परिवर्तन करने का कार्य भगवान करते हैं। इसीलिए वे सर्वशक्तिवान कहे जाते। और ऐसी सदाकाल की प्राप्ति भगवान ने कराई है। इसीलिए ही दुखी संसार में मनुष्य, उन्हें जब भी अति का दुख होता है, विघ्न टलते नहीं है, तो सब भगवान की ओर ही दौड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान से ऐसी प्राप्ति का अनुभव किया है। तो इस बात से जो बताया कि अल्पकाल की जादू भगवान नहीं कराते हैं, तो ये मान्यता भी वास्तव में गलत है कि भगवान इस तरह की कोई अल्पकाल की प्राप्ति कराते हैं। और वो क्या कर्तव्य करते हैं दिव्य,
इसे ही परम पिता के कर्तव्यों में हमें समझना है। इन बातों से एक बात खास करके जो अभी तक समझा, पत्तों पत्तों को हिलाना, कठपुतलियों को चलाना या अल्पकाल की प्राप्तियां कराना, ऐसे कार्य भगवान के दिव्य कर्तव्यों के है ही नहीं। इससे से सिद्ध होता है कि भगवान ही सभी से सब कुछ करने और सभी से सब कुछ कराने वाला नहीं है। अर्थात भगवान मनुष्यों के कर्तापन, कर्मों का, कर्म फल का सृजक नहीं है, जिसके लिए गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 14 में ये उल्लेख आया है कि स्वभाव अनुसार सब कार्य प्रवर्तित होते हैं। भगवान किसी के कर्मों का, कर्मफल का, संयोग का सर्जक अर्थात निर्माता नहीं है। और तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27 में भी ये बात आई कि प्रकृति के गुणों के कारण ही स्वभावतः सब कार्य होते रहते हैं। इसका मतलब ये सोचने की बात है कि क्या भगवान करण करावन हार अर्थात वे खुद करने या कराने वाले नहीं है। अब भगवान करणहार या करावनहार है, दुनिया जिस अर्थ में समझती है उस अर्थ में नहीं, लेकिन इसका गुह्य रहस्य है, उसे आगे एडवांस कोर्स में समझेंगे। लेकिन यहाँ अभी तक हमने बेसिकली हिसाब से इस बात को समझा, जो गलत मान्यता लोगों के बुद्धि में बैठी है कि भगवान सब कुछ कराते हैं और वो सर्वशक्तिवान है तो सब कुछ ही करा सकते हैं। तो ये मान्यताएं प्रूफ के साथ हमने समझी कि किस तरह से गलत है। यहाँ तक बेसिक कोर्स का श्लोक टेस्ट के लिए पोर्शन है। इसके साथ ही गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति। Goodbye.